डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अगर आपने भी स्कॉलरशिप 2021-22 के लिए अप्लाई किया है और अभी तक आपके स्कॉलरशिप का पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जिनका भी पैसा नहीं आया है वो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझेंगे, क्या क्या समस्याएं आ रही है। देखिए, अगर आप फिलहाल में कहीं से चेक कर रहे होंगे तो कहीं नो रिकॉर्ड फाउंड, कहीं वेलकम लिख के आ रहा होगा, कहीं पेमेंट अंडर प्रोसेसिंग लिख के आ रहा होगा और कहीं कहीं बैंकिंग इशू भी चल रहा है। देखिए, अभी हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको जो वेलकम दिख रहा है और यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे PFMS क्रोम से जा करके तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, रजिस्टर मोबाइल नंबर नॉट फाउंड विद दी अकाउंट नंबर। ठीक है, और ये अपडेट जो है आपको दिख रही होगी। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में, विशेष वीडियो में आपको बता रखा है कि कब तक, कैसे, किस चरण की स्कॉलरशिप कब आएगी, सारी चीज़ों को अपडेट मैंने दे दिया है। और आपको बताना चाहूँगा पहले एक बार कि आपकी जो स्कॉलरशिप का मतलब पैसा आ रहा है 6 जनवरी से कहा गया था, लेकिन 15 जनवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में आपको मैसेज वगैरह सारी डिटेल्स बताया भी था कि 15 से आया था, 15, 16, 17, 18 और आएगा कब तक, 26 जनवरी तक। हो सके लगातार आगे आगे आते रहे। लेकिन देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे एरर्स आ रहे हैं। सबसे मतलब महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे जो आपका नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, वेलकम दिखा रहा है और अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है बैंकिंग इशू। ठीक है, अगर आप देखिए, समझिएगा, अगर आपका खाता बैंक अकाउंट पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, ध्यान से समझिएगा, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक में है, अगर आपका एक ही खाता है, अगर आपका पूर्वांचल ग्रामीण बैंक में है और आपने फॉर्म में वही फिलअप किया है, आधार कार्ड से तो लिंक होगा ये सारी चीज़ें, आपका बैंक अकाउंट अगर फॉर्म में वो आपने फिलअप किया है तो समझिए कि आपका जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो 99% फंस गया है, नहीं आने वाला है। कैसे कह रहा हूँ, अभी मैंने आज सुबह में ही जो पूर्वांचल ग्रामीण बैंक जो था उसके मैनेजर से बात की। उनका कहना ये है, सीधे शब्दों में समझिए, कि आप फिलहाल में जो आपका बैंक है पूर्वांचल ग्रामीण बैंक के स्टूडेंट के लिए, सभी के बारे में अभी हम बताएंगे। पूर्वांचल ग्रामीण बैंक का जो बैंक है वो मर्ज हुआ है किसमें, बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक में। एक होता है बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक और एक होता है बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक। तो जो आपका पूर्वांचल ग्रामीण बैंक है वो बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक में मर्ज हुआ है। अब देखिए, मर्ज होने के पश्चात वहाँ पे क्या हो रहा है, काफ़ी दिक्कतें आ रही है, कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर पा रही है। जैसा कि मैंने मैनेजर से बात किया तो उनके कहने का मतलब यही था कि आपके, अगर आप फिलहाल में, जैसे आपका बड़ौदा पूर्वांचल ग्रामीण बैंक में खाता है तो आप ना तो पैसा कहीं से भेज सकते हैं उस अकाउंट में और ना ही कहीं से मतलब कहीं और तरीके से आधार कार्ड वगैरह से निकाल सकते हैं। आपका पेमेंट फेल दिखाएगा। जिन भी स्टूडेंट्स का पूर्वांचल ग्रामीण बैंक में केवल खाता होगा और उन्होंने अगर वो कहीं और से निकालना चाहेंगे आधार कार्ड वगैरह से कहीं से, तो देखेंगे फिलहाल में नहीं निकलता होगा। ठीक है, वो हमारे पास कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि उनका पैसा निकल पा रहा है या फिर नहीं निकल पा रहा है। वहाँ पे डायरेक्ट मैनेजर का कहना ये है कि आपका फिलहाल में जब तक 1, 1.5, 2 महीने तक आपका सही से बैंक सारी चीज़ों को सही, IFSC कोड सारी चीज़ों को सही नहीं कर लिया जाता है, तब तक आप बैंक से ही पैसा आकर के जमा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि घर में सुरक्षित पैसा नहीं रहता है तो आप बैंक में जाकर के जमा करेंगे और बैंक से ही निकाल सकते हैं। उसके अलावा कहीं और से आप आधार कार्ड वगैरह से कहीं से पैसा नहीं निकाल पाएंगे और जो सरकारी फंड वगैरह कहीं से पैसा आपको भेजना भी होगा उस अकाउंट में तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं जा पाएगा। ठीक है, केवल पूर्वांचल ग्रामीण बैंक के लिए बच्चे जिनका होगा उनके लिए है। अभी हम आगे सारे बच्चों के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पे ये समझ लेंगे कि अगर आपका भी पूर्वांचल ग्रामीण बैंक का खाता है, अगर आपने स्कॉलरशिप के फॉर्म में अप्लाई किया है उसमें, तो आपका पैसा समझिए कि फंस गया है। करना क्या है, करना आपको, जब करेक्शन डेट आएगी या फिर नहीं आएगी, या फिर आपके कॉलेज के अकाउंटेंट से बात करनी पड़ेगी या फिर समाज कल्याण विभाग के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से बात करनी पड़ेगी। इसलिए कि ये काफ़ी बड़ी रीजन्स है और मैंने इसके बारे में पता भी लगाया। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मैनेजर से बात हुई है। अगर आप खुद चाहेंगे तो आप अपने मैनेजर से बात कर लेंगे। मैं जानते होंगे कि मैं जो भी अपडेट देता हूँ आपको जेन्युइन सा अपडेट देता हूँ, कोई गलत अपडेट नहीं देता हूँ। आप जाकर के बैंक में बात करेंगे तो आपको भी यही रीज़न मिलेगा कि आपका पैसा ना तो कहीं से आ पाएगा और ना ही जा पाएगा। केवल आप बैंक के थ्रू ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बैंक में जाएंगे, वहीं से लेन देन होगा, आप जमा कर सकते हैं और बैंक से ही निकाल सकते हैं। अगर आप फिलहाल में कहीं से और निकालेंगे तो काफ़ी दिक्कतें होंगी, आपका पैसा नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं आ रही है पूर्वांचल ग्रामीण बैंक में जिनका खाता होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट के इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा ये बैंक अकाउंट है, क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। तो इन्हीं रीजनों की वजह से सारी चीज़ें। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपका अदर बैंक हो गया, तो फिलहाल में अगर आप बात करें बैंकिंग की तो बैंकिंग इशू काफ़ी ज़्यादा चल रही है। हर एक बैंक किसी ना किसी में मर्ज हुआ है। कोई बैंक किसी में मर्ज हुआ है, कोई BOB में हुआ है तो कोई किसी और में हुआ है। अभी मैंने आपको नीचे कई बैंक दिखाए तो जिसमें मतलब जो पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था, जिन बच्चों का स्कॉलरशिप का पैसा आया था, उनका बैंक ऑफ बड़ौदा था। अब देखिए,
एक चीज़ आप जानते होंगे कि 2 सालों से आपका बैंक कोई और स्कॉलरशिप के फॉर्म में फिलअप रह रहा है, लेकिन पैसा आपका किसी और बैंक अकाउंट में आ रहा है। अगर आपका पिछली बार आया होगा तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप फिलहाल में अगर आप चेक करेंगे, जैसे ये वेलकम दिखा रहा है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसको मेरे पास सेंड किया है, कह रहे हैं कि सर वेलकम दिखा रहा है, लग रहा है मेरा पैसा मेरे खाते में आ गया है, लेकिन शो नहीं हो पा रहा। देखिए ये वेलकम जो दिखा रहा है, ये टेक्निकल एरर्स की वजह से दिखा रहा है। सारी चीज़ों आप कहीं भी चेक करेंगे जिसका पैसा आ गया है या फिर नहीं आया है, सारे पे मतलब हर एक चीज़ पे ये वेलकम दिखाएगा। तो यहाँ से फिलहाल में चेक करने से काफ़ी साइट्स वगैरह काफ़ी एरर्स आ रहे हैं, काफ़ी बिजी चल रही है। तो इसकी वजह से सब पे किसी का भी आप चेक करेंगे तो वेलकम दिखा रहा है। तो वेलकम का मतलब ये नहीं कि नहीं आएगा या फिर आ ही गया है, आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 26 जनवरी तक लगातार आपको कंटिन्यू पैसा आता रहेगा, ठीक है। 26 जनवरी अभी मैसेज भी मैंने आपको शायद दिखाया होगा, ये मैसेज मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, देखिए 17 को आया था, और 15 वाला भी मैसेज मैंने आपको शायद दिखाया होगा, ये देखिए 15 को आया था, ठीक है। तो 15 से लेकर के स्टार्टिंग हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, लगभग 1-2 तारीख को बता दिया था कि आपका पैसा 15 से 6 तारीख से आने वाला था, लेकिन 6 तारीख से ना आकर के 15 तारीख से आया। तो अब इस बीच जिनका भी नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, वेलकम दिखा रहा है, अंडर प्रोसेसिंग, देखिए अंडर प्रोसेसिंग का यही मतलब है जैसे कि आपके बैंक में कोई इशू है और बैंक में पैसा भेजा जा रहा है और वहाँ से रिटर्न हो जा रहा है, मतलब कि पैसा नहीं जा पा रहा है, उसी कारण आपका अंडर प्रोसेसिंग कई बच्चे चेक कर रहे हैं कई तरीके से, तो अंडर प्रोसेसिंग या फिर काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, काफ़ी कह रहे हैं कि पैसा पता नहीं आ पाएगा या फिर नहीं। तो एक बार आपको बैंक अपने जो भी आपका बैंक है उस बैंक में भी विजिट करना पड़ेगा, ये तो 100% है। बिना बैंक में आपको जाए हुए काफ़ी दिक्कत होगी। अगर आप कहीं और रूम वगैरह लेकर रह रहे हैं या फिर फिलहाल में तो छुट्टी चल रही है, तो आप घर पे होंगे तो बैंक में एक बार विजिट कर लेंगे कि बैंक में कोई दिक्कत तो नहीं है, पैसा आप ट्रांजेक्शन में कहीं से आ सकता है। एक बार आप अपने बैंक के मैनेजर से या फिर जो भी आपके बैंक में कर्मचारी होंगे उनसे पूछेंगे कि पैसा कहीं आने से फिलहाल में दिक्कत तो नहीं हो रही है, मर्ज हुआ अकाउंट तो। और खास मैंने अभी बताया पूर्वांचल ग्रामीण बैंक का, उसमें तो दिक्कत है, 100% दिक्कत है। आपका पैसा अगर आपका वही अकाउंट होगा पूर्वांचल ग्रामीण बैंक का, पूर्वांचल बैंक नहीं पूर्वांचल ग्रामीण बैंक एक होता है, उसका अगर आपका अकाउंट होगा तो आपका पैसा 100% मतलब इधर उधर नहीं कहीं से आ नहीं पाएगा। तो इसमें काफ़ी बड़ी दिक्कत है। और अदरवाइज आपका कोई भी बैंक होगा तो आप एक बार बैंक में विजिट करेंगे, अगर बैंक वाले कह देते कि हाँ 100% आपका पैसा कहीं से भी आ सकता है, तब आपको क्या करना है, आपको 26, ये ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मेरा पैसा अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है, पता नहीं आ पाएगा या फिर नहीं। तो आपको 26 तक वेट करना है। देखिए अभी सारे बच्चों के पैसे आ रहे हैं लगातार, कुछ बच्चों के जैसे मान लीजिए आपके दोस्त वगैरह को हो सके कि आ गए हैं, तो एक एक करके सबके मतलब एक साथ सबका आता नहीं है, धीरे धीरे सबका करके आएगा। तो आपको पहले 26 तक वेट करना है, उसके बाद अगर नहीं आता है तो आपको कॉलेज के टीचर वगैरह से संपर्क करना है, जो अकाउंटेंट होते हैं, मतलब जो आपके फॉर्म जमा करते हैं, कि किन रीज़न की वजह से मेरा डाटा मतलब मेरा पैसा नहीं आया है। और मैंने एक बात आपको बताया भी था कि जिन बच्चों का सस्पेक्टेड डाटा लिस्ट आया है कॉलेज में, जो लिस्ट आया है कि इनका रिजेक्ट हो गया है इस कारणवश, जिनका करेक्शन नहीं हो पाया सही से, वो भी एक बार कॉलेज से संपर्क करेंगे। काफ़ी बच्चे संपर्क किए भी हैं, मैसेज मतलब मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि मैंने संपर्क किया लेकिन कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, करेक्शन वगैरह पोर्टल वगैरह खुल नहीं रहा है। तो देखिए आपको वहाँ पे हार्ड कॉपी जमा करनी है, मैंने बताया भी था कि आपको कॉलेज में ही हार्ड कॉपी वगैरह जमा करनी है, और उसके थ्रू वहाँ से वो इंस्टीट्यूट से आपका जहाँ भेजा जाता है जिले की ओर फॉरवर्ड किया जाता है, वहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नॉर्मल सी अगर आपका जैसे डाटा इनकरेक्ट है कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको मालूम होगा मेरे एक स्टूडेंट ने अपना पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट है, उसने अपना इनरोलमेंट नंबर गलत भर दिया था, लेकिन उसकी स्कॉलरशिप आ गई है। अब देखिए इतनी बड़ी गलती है, लेकिन वहाँ पे सारी चीज़ें उसका मान लीजिए कि बैंक वगैरह HDFC शायद बैंक था, तो उसमें सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, मतलब कि देखी जाती है कि हाँ ये लड़का पढ़ रहा है, बाई चांस कुछ गलतियाँ मिस्टेक हो गई होंगी, लेकिन वहाँ पे तो आपका शो होता होगा कि हाँ ये लड़का पढ़ रहा है भाई, पॉलिटेक्निक कर रहा है या फिर जो भी कर रहा है, बीटेक कर रहा है, ये पढ़ रहा है, तो भाई इसकी फीस वापस होती है, पैसा स्कॉलरशिप का पैसा। अगर बैंक में कोई इशू नहीं है तो आपका पैसा चला आएगा, लेकिन अगर बैंकिंग में इशू है तो वो पैसा भेज भी रहे हैं तो आपका पैसा उसी बीच में चला जा रहा, मतलब समझिए कि एक प्रकार का लटक जा रहा है। अब ना तो पैसा इधर जाएगा, पैसा तो उनका मतलब आप वो तो भेज के चले गए आगे कि हाँ इसका पैसा भेज दिया गया है, और आपका पैसा क्या हो जा रहा है, पेमेंट क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। तो इस कारणवश काफ़ी ज़्यादा मतलब बैंकिंग इशू की वजह से फिलहाल में बैंकिंग इशू की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन तो पहले तो मतलब मैंने अभी बताया कि आपको 26 तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई सोल्यूशन होगा। कि 26 तक अगर नहीं आ पाती है तो एक बार पहले तो आपको
एक बार बैंक में विजिट करना पड़ेगा। खास करके पूर्वांचल ग्रामीण बैंक के जितने भी स्टूडेंट होंगे वो एक बार बैंक में विजिट जरूर करेंगे या फिर कस्टमर केयर पे कॉल करके वहाँ से पूछेंगे कि क्या इशू चल रहा है, ठीक है। और जो अदरवाइज जिनका भी अदरवाइज मतलब अलग अलग बैंक हो गए, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर जो भी बैंक हो गए जेन्यून से जितने भी बैंक है, CBI, SBI और CBI, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जितने भी बैंक हो गए उसमें जिसमें इशू नहीं चल रहा है उसमें अभी आपका पैसा भेजा जा रहा है। तो अभी आप 26 जनवरी तक वेट कीजिए। उसके बाद अगर ना आए तब आप हमें बताइए कि हाँ मेरा पैसा नहीं आ रहा है या फिर अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है या फिर कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी होंगी और थोड़ा सा बच्चे पैनिक भी हैं कि पता नहीं मेरी स्कॉलरशिप। आप देखिए जो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स है लगभग 10-15 हज़ार मतलब जो गवर्नमेंट से होते हैं उनका आता है, तो काफ़ी बड़ी राशि है और इसी से मतलब वो अपना फीस भी जमा करते हैं। तो काफ़ी दिक्कत भरी बात है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं। तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लगभग स्कॉलरशिप आएगी, सबकी आएगी। और जो थर्ड शिफ्ट वाले हैं जैसे मान लीजिए अभी 10 जनवरी तक फिलअप किए या फिर जिनका करेक्शन हुआ थोड़ा लेट से, उनकी 25 मार्च के आसपास आएगी। हो सके कि अभी ना आकर के आपका भी उधर ही आए, लेकिन ज़्यादा चांस है अगर देखिए जिससे कि आपका बैंकिंग डिटेल में कुछ गड़बड़ी है या फिर बैंकिंग में अभी पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्कॉलरशिप 25 मार्च के आसपास आएगी, थोड़ी सी डिले होगी। लेकिन अगर आपका सभी बैंकिंग वगैरह बैंकिंग इशू नहीं है, सभी चीज़ें सही है, जिन बच्चों का सही था उनका तो आ गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा सा वेट करना होगा या फिर आपके डाटा में कुछ गड़बड़ी होगी तो आपको आगे सूचित किया जाएगा पोर्टल के द्वारा या फिर कॉलेज के थ्रू कि हाँ आपका फिर से सस्पेक्टेड डाटा लिस्ट आया है, ये गड़बड़ है। तो आपको कॉलेज के थ्रू भी जा करके हार्ड कॉपी जमा करके सुधार करवा सकते हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं। स्टूडेंट के काफ़ी कमेंट आ रहे थे तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 26 जनवरी तक वेट करेंगे, उसके बाद आप मेरे पास कमेंट करेंगे कि क्या इशू दिखा रहा है। कोई जैसे मान लीजिए PFMS हो गया, हो सके कि 26 जनवरी तक मतलब शो होने लगे, साइट सही से वर्क करने लगे, ये सब सारी दिक्कतें आ रही है। तो आप 26 जनवरी तक पहले वेट कीजिए, उसके बाद से आप हमारे पास कमेंट कीजिए कि सर ये दिक्कत आ रही है। उसके बाद से मैं आपको इन्फॉर्मेशन लेकर के DWO से या फिर समाज कल्याण विभाग से आपको जानकारी दूंगा कि हाँ ये समस्या आ रही है, कैसे आपका इसका निवारण होगा और कैसे आपको मतलब इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में इसके बावजूद भी कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई डाउट्स हो तो आप 26 जनवरी तक वेट कीजिए, उसके बाद से कमेंट कीजिए, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।